ज़्यादातर शेयर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन कर रहे हैं, एक एक दो दो रुपये ऊपर, बस इससे ज़्यादा कुछ अडानी ग्रुप के शेयर्स में भी बहुत स्पीड से ऊपर नहीं मिल रहा है। तो आज पहले साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, देखते हैं लेवल्स में ब्रेकआउट कैसे कैसे कहाँ पे मिलता है। मार्केट के अंदर ओपनिंग टिक्स आना शुरू हो गया है, 12 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी, अब 6 पॉइंट है और बैंक निफ्टी के अंदर जो बढ़त है वो अब ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ जो ओपनिंग की मिली थी ये 13 से 14 पॉइंट नीचे है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि आज जैसे मैंने आपको कहा था कि गैप अगर होता है तो ठीक, नहीं हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। 24,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इनफैक्ट मैं तो 24,900 को भी सपोर्ट मान लेता हूँ क्योंकि कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी, बट फिर भी 24,800 टेक्निकली ज़्यादा ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी 51,000 के जैसे नीचे जाएगा फिर दिक्कत बढ़ाएगा, 50,800 यानी कि 50,800 तक के लेवल्स आप नोटिस करके रखिएगा कि आ भी सकते हैं। मिड कैप के इंडाइसेस दिखा दीजिए, वो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ है। स्मॉल कैप का इंडाइसेस दिखाइएगा, वो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस समय 3-3.5 रुपये नीचे। HDFC के अंदर भी जो शुरुआती गैप मिल रहा था 3-4 रुपये का, वो गुम हो गया, अब 2-2.5 रुपये की गिरावट है HDFC बैंक में। TCS, इन्फोसिस, स्पीड से फायर कीजिए प्रोड्यूसर साहब, आपकी प्लेट रुक गई है रिलायंस पे ही। तो TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, HUL, L&T, ये सब दिखाते जाइए, आपको पहले 5-6 शेयर्स के बारे में मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। जैसे इन्फोसिस ऑलमोस्ट फ्लैट इस समय दिखाइए, TCS लिखिए, HUL लिखिए और L&T लिखिए, ठीक है। अगला L&T और HUL फायर करके दिखाइए। 1300 शेयर जब तक आप एडवांसेस में भी देख पा रहे होंगे कॉर्नर में, और 800-400 शेयरों का डिक्लाइंस है। रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, एक्सपायरी का वीक है, कल की अच्छी क्लोजिंग है, हफ्ते की अच्छी शुरुआत है, रोल ओवर अभी थोड़ा कम है, 31-32% का चल रहा है, तो अभी भी ओपन एंडेड है बहुत सारी चीज़ें। ये नहीं है कि कल में चला बाजार अभी और नहीं चल सकता है, वापस नीचे नहीं आ सकता, अभी ओपन एंडेड है। जिस तरफ डाटा चर्न होता जाएगा बाजार उसी तरफ अपने आप को लेता जाएगा। टाटा टेक में आप देख पा रहे होंगे पिछले कई दिनों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम है, कल मैंने आपको नोटिस भी करवाया था, कल परसों ये शेयर, आज इसमें करीब 1.25 करोड़ शेयरों के ब्लॉक लग गए। तो ये शेयर आपको ध्यान है, जो हमने बताया था लिस्ट होने के बाद से टाटा का ऐसा शेयर है जो अभी तक नहीं चला, लेकिन अब चांसेस है इसके चलने के। तो ये वही शेयर पे आपको ब्लॉक लगा है, आज 19 रुपये नीचे फिलहाल तो भी ये, और 3% इक्विटी का सौदा है, सोच के देखिए 3% इक्विटी, 2400 मतलब वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे तो बहुत बड़ी रकम बन जाएगी आपके लिए। तो एक बड़ा एक सौदा यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। खैर, निफ्टी वापस से हरे निशान में आ चुका है और बैंक निफ्टी वापस से हरे निशान में आ चुका है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, कुछ खास होगा नहीं, सपोर्ट बचे रहेंगे, रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा देख के चेक करना। जल्दी से मैं टॉप गेनर दिखाता हूँ, फिर आपको हीट मैप पे भी लेकर चलूँगा। पहले मैं आपको टॉप गेनर ज़रा बता देता हूँ निफ्टी के कौन से, पहले बड़े वाले काउंटर्स पे आते हैं। HCL टेक 1%, अल्ट्राटेक सीमेंट 0.25%, पावर ग्रिड 0.5%, ONGC 0.5%, ब्रिटेनिया 0.5%। टेक महिंद्रा ने आज खुलते ही हाई लगाया, HCL टेक ने खुलते आज साल का हाई भी टेस्ट किया। तो IT के पास आज भी है कमांड, उसमें से HCL टेक अच्छा चल रहा है, साल का हाई पे भी है और 1% का गैप भी है। जो शेयर आज नहीं चल रहे निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं, वो है BPCL, वो है हिंडाल्को और वो है SBI लाइफ। ये शेयर्स हैं जो थोड़ा दबाव में है। इनफैक्ट HDFC लाइफ भी है, बट वो थोड़ा कम है, कुछ ज़्यादा नुकसान उनमें नहीं देखने को मिल रहा। निफ्टी धीरे धीरे करके अपनी बढ़त को अब और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। अब आपको मैं जरा कुछ और शेयर भी नोटिस कराता हूँ। ऑयल इंडिया आज ऊपर है, पेटीएम ऊपर है, मैनकाइंड फार्मा ऊपर है। आज इन शेयरों ने साल का हाई टेस्ट किया, वो है ICICI लोम्बार्ड, एल्केम लैब, ऑयल इंडिया, इंडियन होटल्स। ये कुछ एक और शेयर्स भी हैं जिन्होंने साल का हाई टेस्ट किया। हीट मैप लेके आइए आप जरा, क्योंकि आज इंडाइसिस में थोड़ा पहले का सेशन थोड़ा स्लो रहने के चांसेस हैं, क्योंकि वो अपने आप को पकाएगा। कहने का मतलब नीचे जाना नहीं है, ऊपर आने से में थोड़ी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो डाटा के चर्न होने के बाद ही बनेगी। एक एक करके हीट मैप आपके स्क्रीन पर आएगा ताकि आप ओवरऑल मार्केट को चेक कर पाएँ कि समय की सिचुएशन क्या है। ये निफ्टी का हीट मैप है, इसमें BPL सबसे ज़्यादा टूटने वाला शेयर 1%, सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर भी 1% है, तो एक रेंज में है। दूसरा IT, आज हमने आपको सुबह भी नोटिस करवाया था, कई दिनों से करवा भी रहे। IT के अंदर खरीदारी ठीक है, बड़े शेयर्स के पास अभी भी लीडरशिप है। इन्फोसिस बकायदा हरे निशान में है। TCS थोड़ा सा वीक है, लेकिन वो परसेंटेज में 0.14 है। बैंक निफ्टी आएगा आपकी स्क्रीन पर, बैंकिंग काउंटर्स चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर आपको अच्छे से शेयर्स नोटिस हो जाएंगे। AU स्मॉल फाइनेंस के अंदर आज एक खबर आई थी, उसका बेनिफिट इसको मिल रहा है।
एसबीआई भी आज ऊपर है। इसके अलावा कोटक और बंधन बैंक के अंदर हल्का हल्का प्रेशर है। फार्मास्यूटिकल्स का हीट मैप भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, जरा नोटिस कीजिएगा। उसमें ल्यूपिन, जाइडस, एल्केम, फाइजर, ये सभी शेयर हैं। और आप एक स्क्रीन को देख के आपको एक और आइडिया लग रहा होगा कि हम थोड़ा कंसोलिडेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स काउंटर्स आपको बढ़त में दिख रहे होंगे। रियल एस्टेट काउंटर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, इसको भी नोटिस कीजिएगा। हाई बीटा वाले शेयर्स हैं, इसमें सनटेक रियलिटी, मैक्रोडेक्स, शोभा, डीएलएफ, ब्रिगेड, ये सब के सब इस समय आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत प्रेशर है वो सिर्फ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे है, वो भी सिर्फ 0.34% का। अब हम जरा ऑटो का इंडेक्सेस भी आपको दिखा देते हैं, ताकि ऑटो इंडेक्सेस के अंदर जो शेयर्स हैं, खासकर बड़े शेयर्स हैं, वो आपको दिख जाएंगे। इसमें एंसिलरीज भी इंक्लूड है। इसमें सोना कॉमस्टार है और साथ ही सेमिल है, हीरो मोटोकॉप, ये कुछ एक शेयर्स चल रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा नुकसान है वो है बजाज ऑटो और एम&एम। स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडाइसिस यानी कि हीट मैप उनका भी लेके आइए, जरा आइडिया लगेगा। तो मिड कैप के अंदर पार्टिसिपेशन अच्छा है। वैसे भी जब एडवांस डिक्लाइन ठीक होगा ना, तो इसका मतलब सोच लीजिएगा मिड कैप तो ठीक होगा ही होगा, क्योंकि मेजोरिटी एडवांस डिक्लाइन का अगर 190 शेयर में हटा दूँ तो बाकी सारे वही शेयर बनते हैं मिड कैप वाले ही। ठीक है, ये स्मॉल कैप का आप इंडाइसिस देख पा रहे हैं। एनएलसी इंडिया, जेबी केमिकल जैसे शेयर ऊपर हैं। अब मेरे सहयोगी आपको थोड़ा और बता देंगे इसके बारे में, और साथ ही फिर हम ट्रेड लेना शुरू करेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहां पे हरे निशान में ही शुरुआत हुई है, बट इसमें कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें खुलते ही ज़बरदस्त मोमेंटम है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखेंगे शारदा क्रॉपकेम खुलने के बाद ही 5% का उछाल ये स्टॉक दिखा रहा है। इसके अलावा गुजरात स्टेट पेट्रो यानी जीएसपीएल, कल मैं देख रही थी चार्ट्स पे एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट था, आज उसको कैरी फॉरवर्ड करता हुआ खुलने के साथ ही 5 से 6% की तेज़ी आप जीएसपीएल के स्टॉक में भी देख रहे हैं। ये स्टॉक पे हम अभी अपने एक्सपर्ट से भी एक बार टेक लेते हैं। पर इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि किस तरीके से कंपनी का एक ये टर्न अराउंड हो रहा है, लगातार अच्छे अप्रूवल्स और अच्छी खबरों का रुख है इसमें। फिर से एक बार ऑल टाइम हाई पे शिल्पा मेडिकेयर का काउंटर है। ऑयल इंडिया डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई फिर से एक बार ये काउंटर दिखाता हुआ 3% की तेजी है। इसके अलावा आरती ड्रग्स पे भी नजर रखें, क्योंकि कल बायबैक का प्राइस भी आया था, कल भी एक अच्छा मूव था, आज भी करीब 2.5% की यहाँ पे तेजी है। कुछ एक सेलेक्ट काउंटर्स में केपीआईटी टेक है जो कि फिलहाल अभी 2.5% की तेजी दिखा रहा है। और कुछ अगर काउंटर्स की बात करें तो एनआईआईटी लिमिटेड, यहाँ पे कल 20% का अपर सर्किट तो लगा ही हुआ था, आज 5 से 6% के बढ़त के साथ शुरुआत हुई थी, अब 12% की तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, यहाँ पर भी 8.5% की तेजी है और जीएचसीएल जैसे काउंटर्स भी करीब 5% ऊपर हैं। इसके अलावा कुछ एक गिनने वाले काउंटर्स में अगर मैं देख पाऊँ तो सद्भाव, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर काउंटर नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट हावी हो, क्योंकि जो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कुछ एक ऑटो एंसिलरी काउंटर्स ज़रूर है जहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है, जिसमें कि मिंडा कॉर्प और सुप्रजीत इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स हैं जहां पे 3% का कट है। बट फिलहाल कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आ रही है जहां से लगे कि जो कि थोड़े से कंसर्न सामने आएंगे। पर जी हाँ, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स में निफ्टी 50 में थोड़ी सी नरमी ज़रूर है, क्योंकि क्रूड में जब तेज़ी होती है तो यहाँ पे इनके रिफाइनिंग मार्जिन को इम्पैक्ट होने की जो गुंजाइश है वो रहती है। तो इस लिहाज से ये काउंटर्स में थोड़ा प्रेशर ज़रूर है। पर एचसीएल टेक, जैसा कि हम हाईलाइट भी कर रहे थे कि ब्रेकआउट स्टॉक है, विनीत जी के भी रेडार पे ये काउंटर था, उनकी भी टॉप बेट्स में शामिल था। आप देखिए खुलने के साथ ही निफ्टी का टॉप गेनर लगभग 0.2% का ये उछाल दिखा रहा है। तो ये हाल है बाजार का ओपनिंग के बाद। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे हमारे एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना। तो बाजार की शांत शुरुआत, निफ्टी बैंक लाल निशान में, निफ्टी हरे निशान में, 25,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश है। लेकिन आपके लिए चलिए अब ओपनिंग के सौदे लेने शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे चंदन जी आपके साथ। गुड मॉर्निंग, बताइए आपका शेयर कौन सा है आज ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो कि बाजार एक फ्लैटिश मोड पे ओपनिंग हुआ है, बट निफ्टी आईटी ने एक नए कीर्तिमान स्तर यहाँ पे बनाए हैं। निफ्टी आईटी ने एक रिकॉर्ड हाई आज देखने को मिला है। कल की रैली के बाद आज मोमेंटम इंटैक्ट है, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं आईटी बाजार में दमखम दिखाता हुआ नजर आएगा। और आईटी में आप देखें तो यहाँ पे केपीआईटी टेक पे भरोसा जताया जा सकता है, या फिर परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे परसिस्टेंस या केपीआईटी पे खरीदारी की सलाह दे सकता हूँ। तो पहले ट्रेड पे केपीआईटी ले सकते हैं। डेली चार्ट पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है
और कहीं ना कहीं एक डिसाइसिव ब्रेकआउट के लिए काउंटर तैयार है। 1800 लगभग 50 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 1940 तक के टारगेट आपको केपीआईटी टेक में मिलने चाहिए। केपीआईटी टेक के अलावा परसिस्टेंट सिस्टम, एचसीएल टेक दूसरा आईटी काउंटर है जहां पे भी दमखम लग रहा है। मौजूदा लेवल से 2 से 5% तक का रनअप आपको मिलना चाहिए। ठीक है। केपीआईटी पर तो टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों दे दिए चंदन जी ने। 1850 का स्टॉप लॉस, 1940 का आपके लिए टारगेट बनेगा इस शेयर में। इसके अलावा परसिस्टेंट और एचसीएल टेक लगातार अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। आज देख रहे हैं कि ये 2% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर है। उसके अलावा कोई ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आपको 1% से ज्यादा की तेजी दिखे आपको निफ्टी के शेयरों में, लेकिन ये एचसीएल टेक का आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। और ये दोनों के दोनों आईटी शेयर आपके लिए चंदन जी की तरफ से। किरण, आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है? हमारी तरफ से 2 कॉल रहेंगे। एफएमसीजी ओवरऑल सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैरिको के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। मैरिको में आप देखोगे तो उसका एक क्लस्टर रेजिस्टेंस 680 का था, उसके ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। कल भी एक अच्छी खासी मूवमेंट थी, मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है, तो आप मैरिको के ऊपर ध्यान रखिए। जब तक 680 के ऊपर है आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। 1-2 दिन में 700 प्लस के टारगेट हम मैरिको में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैरिको हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आए तो आप लॉन्ग कीजिए। 679 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में 705 710 तक के टारगेट 1-2 दिन में आ सकते हैं। दूसरा केमिकल सेक्टर में से एक स्टॉक हमको पसंद आ रहा है, वो है रेन इंडस्ट्री। काफी समय से ये अंडर परफॉर्म स्टॉक है। स्टॉक ऑलमोस्ट चौथी बार 170 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट 2 बार जब 170 के 4 के ऊपर या 170 के ऊपर आया था, वहां टिक नहीं पाया था, नीचे आया था। आज वापस 174 के ऊपर है, सभी क्लस्टर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। मोमेंटम इंडिकेटर अब की बार देखोगे तो लास्ट जितनी बार भी ये 170 के ऊपर आया था उससे ऊपर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी स्ट्रेंथ हमें नजर आ रही है। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, बट आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचे तो रेन इंडस्ट्री काफी अच्छा लग रहा है। 173 174 के बीच में ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 165 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर आपकी बार 165 ब्रेक नहीं होता है तो 200 तक जाने की गुंजाइश रेन इंडस्ट्री रख रहा है, तो काफी अच्छा सेटअप है रेन इंडस्ट्री के अंदर। तो रेन इंडस्ट्री एंड मैरिको हमारे 2 ओपनिंग ट्रेड रहेंगे। ठीक है, एक केमिकल का शेयर हो गया और एक आपके लिए हो गया एफएमसीजी का शेयर। मैरिको के लिए टारगेट होगा 705 और 710 का। 679 का स्टॉप लॉस और रेन इंडस्ट्रीज के लिए 200 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। अग्रेसिव टारगेट कहेंगे 175 रुपए के आसपास का भाव है फिलहाल रेन इंडस्ट्रीज का। ये 2 शेयर हो गए किरण की तरफ से। तेजस जी, आपके रडार पर कौन से शेयर आए हैं, क्या खरीदना चाहिए अभी? मेरे हिसाब से पहला जो स्टॉक है वो मेटल सेक्टर से। हमने मेटल सेक्टर में काफी दिनों से अंडर परफॉर्मेंस देखा है पिछले ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से। बट पिछले 3-4 दिन से हम मेटल सेक्टर में अच्छी खासी ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो मेरा जो पहला पिक है वो है वेदांता लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद कल के सत्र में ब्रेकआउट दिया है। इसका जो रेजिस्टेंस था वो 462 के करीबन था। ये स्टॉक ने काफी अच्छा बेस बना लिया है 420 और 25 के बीच में, और कल के सत्र में हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है अबव 462। तो वेदांता का जो स्टॉक है हमें काफी अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो स्टॉक है वेदांता, आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 444 का। पहला लक्ष्य रहेगा 485 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 505 का। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है चार्टिकली, वो बैंकिंग क्षेत्र से। बैंकिंग एज ए सेक्टर काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्योंकि कल का जो क्लोज था वो 51,000 के ऊपर था। पिछले 2 हफ्ते से स्टॉक बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा था। कल के सत्र में हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है। तो मेरा जो दूसरा पिक है वो बैंकिंग क्षेत्र से आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद रिसेंटली लास्ट वीक ब्रेकआउट दिया था अबव 1195, और उसके बाद हमने देखा कि लगातार ये डेली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1180 का। पहला लक्ष्य रहेगा 1245 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1275 का। ठीक है, 1180 का स्टॉप लॉस आईसीआईसीआई बैंक के लिए। 1245 और 1275 यानी कि पुराने हाइस को भी आईसीआईसीआई बैंक क्रॉस करेगा, ऐसा कन्विक्शन है इसको लेकर तेजस जी का। और दूसरा शेयर होगा वेदांता। 444 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 485 और 505 रुपए के टारगेट आपके लिए हो जाएंगे इस शेयर में। विनीत सर का भी